चलिए भाई, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ जी के लॉ को पढ़ा और बात की कि किरचॉफ जी के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है जंक्शन लॉ, जो कहता है कि एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। सेकेंड लॉ था लूप लॉ, जो कि कहता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है एक सर्किट में उतना पोटेंशियल गेन भी होता है एक सर्किट में। याद है? हमने फिर इसके साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए कुछ सवाल भी किए थे, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी साइन कन्वेंशन को रिवाइज कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं और जहां करंट जा रहा है अगर वहीं जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो प्लस IR होगा। लेकिन अगर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस IR होगा। ड्रॉप जो कि हम लोग RHS में ड्रॉप लिखते हैं, RHS में लिखते हैं, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस लेना है, उल्टा होता है। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, लास्ट लेक्चर नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा थर्सडे को, तो फ्राइडे को अपलोड हो गया था, थर्सडे रात को ही हो गया था। आपने देखा नहीं वो अलग बात है बेटा, नहीं देखा है तो आज की क्लास समझ नहीं आएगी। हाँ, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो EMF क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। अब इसके ऊपर अभी आपकी क्लास से पहले 11th के टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ बना दिए हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं यहाँ, बट हम इनके क्वेश्चंस को NCERT से भी करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और समझते हैं। ये तो मैंने खुद बनाए हैं, तो हाँ मिल गया है, आधों को मिल गया, आधों को नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उनको ढूंढना पड़ेगा, मतलब चेक करना, मतलब जहाँ होता है वहीं होगा भाई। हाँ ठीक है, फोल्डर के लास्ट में, ठीक है। चलो अब जिसे नहीं देखा है वो जाओ पहले वो देखो, फिर ये देखना। और क्या बोले यार, तुमसे एक लेक्चर नहीं मिलता है, नेटफ्लिक्स पे सारी सीरीजें ढूंढ लेते हो टाइम पे, यहाँ लेक्चर नहीं मिलते हैं तुम्हें। चलो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा, अभी बहुत रफ तरीके से क्वेश्चन है। दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला, जिसमें आपको डायग्राम दे रखा होता है और बोला होता है करंट निकालो इन ईच ब्रांच। उस केस में आपको करंट I1, I2, I3 खुद से बनाना होता है। ये आते थे आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? लेट अस सपोज मैंने यहां से I1 निकाला। क्या निकाला? आपने यहां से I1 निकाला, तो फिर आपके और मेरे आंसर वेरी करेंगे। टीचर को चेक करने में दिक्कत होती थी। तो अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या आती है? गिवन आती है, और आपको बस करंट निकालना होता है। इन बोथ द केसेस करने का तरीका सेम है, आंसर भी सेम आएंगे। बस अगर आपने इसको I1 माना है और मैंने इसको I1 माना है, तो हमारे ये वाले ब्रांच में करंट सेम आएगा, लेकिन I1, I2 की वैल्यू इधर उधर हो जाएगी। समझ गए ना? चलो अब मैं यहाँ पे आपको करंट दे रहा हूँ, या लेट से हम खुद बना रहे हैं। तो यहाँ से करंट, ये एक ब्रांच है, तो यहाँ पे करंट कितना है? I1 है। ये भी एक ब्रांच है पूरी की पूरी, ये पूरी एक ब्रांच है। तो यहाँ पे करंट क्या है? I2 है। क्या है? तो क्या इस पूरे में I2 होगा? यस, लास्ट क्लास में बात हुई थी। यहाँ भी क्या होगा? I2। और यहाँ भी क्या दौड़ रहा होगा? I2। इसमें क्या होगा? I1। पर क्या इसमें I1 होगा? नहीं। तो यहाँ पे एक नया करंट हो गया, मान लो क्या? I3 हो गया। ये I3 हो गया, ये I3 हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको I1, I2, I3 निकालना है, यानी 3 वेरिएबल्स हो गए आपके पास। 3 वेरिएबल्स के लिए मैथ्स कहती है कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? तो 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए। 3 इक्वेशन नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आज हम आपके बोर्ड के 3 नंबर पक्के कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पक्के कर रहे हैं। चाहे किरचॉफ के ऊपर क्वेश्चन आए चाहे ना आए, 3 नंबर पक्के हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, बिना आए भी पक्के हो रहे हैं। यस, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो आगे वाले टॉपिक्स इफेक्ट होंगे, यानी कहीं से 3 नंबर का आएगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। तो यहां से हमारे पास I1 आया, यहां से हमारे पास I2 आया, यहां से हमारे पास I3 आया। अब मेरे मन में प्लान क्या है कि मुझे 3 इक्वेशन बनानी होंगी। तो पहली इक्वेशन तो मुझे दिख रही है, मैं यहां बना सकता हूं, बोलो, इस लूप में। दूसरी इक्वेशन मैं इस लूप में बनाऊंगा, तो तीसरी का बनाऊंगा। आओ समझते हैं। इसको पहले कुछ नाम दे देते हैं, कभी कभार गिवन भी आता है। लेट अस सपोज ये A है, ये B है, C हो गया, D हो गया, E हो गया और ये F हो गया। तो मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूं जंक्शन लॉ से।
कौन से लॉ से? तो पहली इक्वेशन बना रहा हूं एट जंक्शन बी, एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पे काम करते हैं। जंक्शन लॉ क्या कहता है? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा भी। अब आप सोचो, डायग्राम देखो और बताओ बी जंक्शन की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है, सोच लो। मतलब बी जंक्शन की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है? तो आंसर है बी जंक्शन की तरफ आ रहा है I1 और I2। तो जो आ रहा है वो है I1 एंड कौन? I2। और जो जा रहा है वो है I3। I3 ऐसे है ना, जा रहा है। तो आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो ये मैंने कौन सी इक्वेशन बना दी? पहली इक्वेशन। अब तो सॉर्टेड है सब। दूसरी इक्वेशन इस लूप में बना दूंगा, तीसरी इक्वेशन उस लूप में बना दूंगा, काम हो गया। आओ शुरू करते हैं। अब चलते हैं इन लूप A-B-E-F, इन लूप। अच्छा क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो इन लूप A-B-E-F में और फिर ब्रैकेट में लिख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, या लूप ही एंटी क्लॉकवाइज लो। लूप एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं? A-F-E-B-A, ए भी लिखना पड़ता है। फिर अगर लूप की डायरेक्शन के ऊपर नाम कर रहे हो तो वापस आना पड़ता है उस पर, जहां से शुरुआत करिए। LKG में सीखा था ये। तो क्या करेंगे बोलो? अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इन लूप A-F-E-B-A पे वापस आए। और ये लफड़े में नहीं पढ़ना, तो जो भी नामकरण करो मैं ब्रैकेट में लिख दो आप कैसे जा रहे हो। हम कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज गए। इधर लिखते हैं ड्रॉप, इधर लिखते हैं गेन। पहले ड्रॉप, इधर आ गए भाई, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2I3, 2I3, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, इधर है हाँ। करंट की डायरेक्शन में 5I1, 5I1, इधर इधर बैटरी में क्या? इधर 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 कौन सा करंट है? I3 है। क्या है? क्या आ गया? 20I3। बेटा ड्रॉप की बात हो रही है, बैटरी से क्या लेना देना? कौन है बैटरी वाला? हाँ अच्छा, ये रेजिस्टेंस नहीं दिखा? 2 बार अलग अलग रंग बनाया बेटा मैंने। चलो ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। 3 रजिस्टर हैं तो 3 ड्रॉप होने चाहिए। ठीक है, अब गेन की बात करते हैं। कितनी बैटरी है इस पूरे में? तो 1 गेन होगा। अब वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? ऐसे जा रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 20 और 2 कितना होता है? 22I3 प्लस 5I1 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास आ गई कौन सी इक्वेशन भाई? दूसरी इक्वेशन। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन बनानी है? तीसरी इक्वेशन। आओ तीसरी इक्वेशन। इन लूप कैसे चले? क्लॉकवाइज चले एंटी? अब रुक जाओ, इनको भी लिखना दो, ये कुछ नहीं लिखना। तुम लोग लिखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तुम लोग सोच लो। सोच लिया? अबे इतनी क्या देर लग रही है? ऑनलाइन वालों लिखो, जल्दी मरो। बताओ कैसे लिखा? ओ कैसे जाओगे? कितने बच्चे एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहेंगे? कितने बच्चे क्लॉकवाइज जाना चाहेंगे? है गंदी बात। फिर आप मजे ले रहे हो ना बेटा? नहीं आप ले रहे हो मजे? नहीं आप ले रहे हो? जब आपको बोला था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। लेकिन फिर भी कहां जाना? जहां पे ज्यादातर आंसर पॉजिटिव आए। आप कह रहे हो दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा ना? वो तो आएगा ही। हाँ, तो आंसर हम चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, लेकिन कोशिश करो ऐसे जाओ क्या पॉजिटिव आए, क्यों नेगेटिव। अब वो अलग बात है, आपको नेगेटिविटी पसंद है तो बेटा। तो हम तो कह जा रहे हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये 2 लोग क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। अब कोई तो नेगेटिव आएंगे ज्यादातर। ऑल दो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे बने चले, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है चलो, तो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? B E D C B, B E D C B चल रहा है। पहले ड्रॉप लिख रहे हैं, ड्रॉप ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट हूं, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। तो
5i1 क्या है भाई 5i1 करंट की डायरेक्शन में हूं यस 10i2 प्लस में 10i2 प्लस में और कोई नहीं है नहीं है नहीं है भाई है कौन है 5i2 और 20i2 5i2 और 20i2 ठीक है ये तो हो चुका है ये हो गया ड्रॉप। अब बात करते हैं किसके बारे में गेन है क्या हाँ है ये रहा प्लस से माइनस क्या लेते हैं माइनस लेते हैं इधर कोई गेन है क्या हाँ है भाई है प्लस से माइनस लेते हैं इधर कोई गेन है क्या हाँ है प्लस लेते हैं अब आप सॉल्व कर लेते हैं उसको 20 और 5 25 और 10 35 तो कितना आ गया 35i2 माइनस 5i1 इज इक्वल टू 10 से माइनस 5 से कट रहा है काटो 7i2 माइनस i1 इज इक्वल टू -1 ये हमारे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। मुझे लगता है इतनी मैथ सबको आती है ऑल तो कर रहे हैं बट इतनी मैथ सबको आती होगी कि 3 इक्वेशन आ गई तो 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे क्या प्लान है ये इक्वेशन किसके टर्म में आई है i1 और i3 के ये किसके टर्म में आई है तो यहां से जो i3 की वैल्यू आई है इसमें पुट कर दें अगर इसमें पुट कर देंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि i1 और i2 की फॉर्म में होगी फिर मैं उन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। आओ कौन सी इक्वेशन को कहां पुट कर रहे हैं फर्स्ट को तो पुटिंग कौन सी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 22i3 की जगह पुट क्या कर रहा हूं i1 प्लस i2 और क्या आया 5i1 क्या आया इज इक्वल टू क्या है 5 है इसको सॉल्व करते हैं आ जाओ 22i1 प्लस 22i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 5 22 और 5 27i1 प्लस 22i2 इज इक्वल टू 5 इसे मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी 7i2 क्या थी 7i2 माइनस i1 इज इक्वल टू -1 यही थी अब आपको पता है ना क्या करना है अब चाहे आप एलिमिनेशन करो सब्स्टिट्यूशन करो वो अपना रेसिप्रोकल वाला जो भी तिगड़मबाजी करो सॉल्व करना है इसको। अच्छा मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं क्रिचॉफ के जो भी क्वेश्चन हमारे NCERT में है किसी का भी आंसर प्यारा नहीं है प्यारा मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर नहीं सबके आंसर डरावने 1/27 7/53 127 कुछ तो आपके जब अजीब आंसर आए तब वो घबराना नहीं है मैच करना है पीछे से हो सकता है सही हो हाँ लेकिन बोर्ड में जब भी आए हैं ज्यादातर बड़े प्यारे आए हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो हमारे पास 27 यहाँ पे क्या है 1 है 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आ जाओ तो यहाँ पे आ गया 27i1 प्लस 22i2 इज इक्वल टू 5 इसको 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -27i1 इसको करो 189i2 इज इक्वल टू -27 क्या ये कट गया बताओ जी क्या आ गया 189 प्लस 22 कितना होता है 211i2 इज इक्वल टू माइनस क्या 22 तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई -22 अपॉन में 211 एम्पियर। सबसे पहली बात तो अजीब आंसर से खुश होना है आपको और दूसरी बात माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन वेरी गुड माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी क्या माइनस आया हमारे पास i2 माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि i2 हमने इधर लेट किया है यानी ऐसे फ्लो करता हुआ लेट किया है बट एक्चुअली में वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा समझ गए क्या यानी एक्चुअली में i2 ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना हमें क्या पता कैसे फ्लो हो रहा है हमने तो लेट किया है समझ गए क्या तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई i2 की वैल्यू कितनी आ गई
क्या I1 के निकाल लोगे? किसी में पुट कर देते हैं, आ जाओ इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो -I1 प्लस में 7I2 की जगह -22/211 और इज इक्वल टू कितना है? -1। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको? I1 की। अब I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I3 के। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? I3। डन? पक्की बात? एक बार क्वेश्चन देख लो और फिर एक बार आंसर भी देख लो। क्वेश्चन ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। लेट अस से साइन चेंज नहीं होगा जब एलिमिनेट करेंगे। अरे भाई ऐड किया है यार, ऐड किया है, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए बेटा। ऐड किया, साइन चेंज हमेशा थोड़ी ना करते हैं। बच्चा कह रहा है जंक्शन बी क्यों लिया मैंने? कितने जंक्शन है पूरे डायग्राम में? बोलो। आंसर है 2, एक है बी और एक है ई। तो कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। लेके देख लो बाबू। हाँ, लेट करनी नहीं पड़ेगी। पड़ी तो कैसे मर्जी कर लो, आंसर उसके हिसाब से आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। हाँ, आप जहां मर्जी लेट करो करंट के डायरेक्शन, इससे कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। अबे यार, अब अपनी मैथ्स मत घुसेड़ो यहाँ, ठीक है? फ्लेक्स मत क्या करो, जैसे मर्जी करो। कह रहा है यो हनी सिंह पागल हो, एक क्वेश्चन से पागल हो गए। देखो ये चलो अगले पे चलते हैं बेटा। हाँ भाई, एक बच्चा कह रहा है कुछ कैलकुलेशन में हुआ है दिक्कत, देख लेना। अब कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा मैं भाई, तुम लोगों ने करवाई है जो करवाई है, देख लेना यार। कैलकुलेशन में मत जाओ अभी प्लीज, फिर तो पूरा देर लगी। आओ उस पर आते हैं। अब एनसीईआरटी में से टोटल 2 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में। मैंने सेम नहीं दिया, मैंने तो अपने आप से बना के दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है? और जिन्होंने भी स्कूल में पूरा चैप्टर कर लिया है उनको पता होगा ये व्हीटस्टोन अरेंजमेंट है। क्या है? अब वो क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, क्योंकि अभी हम व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट हाँ ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन अगेन काम है कि आपको यहाँ पे करंट निकालना है। करंट की डायरेक्शन गिवन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेट अस से गिवन है, और कैसे गिवन है कि यहाँ पे जो करंट है वो I है। क्या है? तो क्या यहाँ से भी I आएगा? अरे ये तो पूरी एक ही वायर है ना, ठीक है। यहाँ पहुँचते ही थोड़ा चला गया इधर, जो कि कौन सा है? I1 और यहाँ चला गया I2। अब यहाँ I1 में से इधर कौन आ गया? I1 जा रहा था इधर, I1 जा रहा था इधर, और I1 में से इधर चला गया, मान लो कौन? I3 चला गया। कौन चला गया? I3। दिक्कत हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं, ये कौन है? I1, यहां तक कितना आया था? I, तो यहां कितना फ्लो हो गया? I माइनस I1। समझ गए कैसे? I में से I1 तो चला गया उधर, तो यहां क्या हो गया? I माइनस I1। ठीक है, अब मैं यहां पे ले रहा हूं क्या? I2। अब यहां तक कितना करंट पहुंचा था? I1, उसमें से I2 चला गया यहां, तो यहां I1 माइनस I2। अच्छा, अब यहां से कितना करंट आ रहा है? I2, और यहां से क्या आ रहा है? I माइनस I1, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? I माइनस I1 यहां से आया और I2 यहां से आया, ये दोनों यहां तक पहुंचे, इन्होंने वापस से क्या बना दिया? I। और आप टेंशन मत लो, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल वाला गिवन है, आप उसकी टेंशन मत लो।
नहीं भी गिवन हो तो हमने सीख लिया। आप बताओ मैं पहले क्या गलती करता अगर लेता तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते खामखा, फिर नंबर ऑफ जंक्शन लॉ ज्यादा लगाने पड़ते, मेहनत ज्यादा लगानी पड़ती। तो मैंने ऐसे किया। एक बार डायग्राम को दोबारा देख लो आप, जब तक मैं इसके लूप को नाम दे देता हूं। ठीक है, अब बताओ कितने वेरिएबल्स हैं? 3 है। आई है, I1 है, I2 है। और जंक्शन लॉ में लगा नहीं सकता बिकॉज लगा चुका हूं। अरे भाई जंक्शन लॉ से तो आया सब, यानी मुझे 3 लूप लेने पड़ेंगे। क्या 3 लूप दिख रहे हैं आपको? यस। पहला है ABD लूप, यस और नो? अगला है BCD लूप, और एक है ये पूरा कौन सा, FADC ये वाला नीचे वाला लूप। सर क्या मैं ये लूप भी ले सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या मैं ये लूप भी ले सकता हूं? यहां से शुरू करूं और यहां चला जाऊं? आंसर है हाँ, लेकिन मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपकी। हमेशा वो लूप लो जिसमें ब्रांचिंग ना हो, ठीक है ना, मतलब लूप में विद इन ब्रांचिंग ना हो। तो ये एक लूप लूंगा मैं, इसमें विद इन कोई ब्रांचिंग नहीं है। एक लूप में ये लूंगा, इसमें विद इन कोई ब्रांचिंग नहीं है। और एक लूप में ये ले लूंगा जो ये रहा भाई। तो ये 3 लूप लेंगे और 3 इक्वेशंस बनाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, हम यहाँ पे जंक्शन लॉ नहीं लगा सकते बिकॉज लगा चुके हैं। ये जो I1 माइनस माइनस ये सब आया है वो किससे ही तो आया है, जंक्शन लॉ से आया है। ठीक है, तो पहले चलते हैं इन लूप, कौन सा, इसमें चलेंगे तो क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं, ABDA क्लॉकवाइज चलते हैं। आओ भाई पहले यहां जाते हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो 5I1 क्या आया, यहां भी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो 6I2 क्या आया, 6I2। और यहां गए तो माइनस में आएगा, माइनस कौन, माइनस 1 है, माइनस क्या है भाई, 1 है, -1 ओम है, और I-1 है। ये हो गया ड्रॉप, ये हो गया ड्रॉप, ये हो गया ड्रॉप। अब गेन की बात करते हैं। क्या इस पूरे लूप में कोई बैटरी है, कोई सेल है? तो गेन क्या हो गया, 0। गेन क्या हो गया, 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5I1 प्लस 6I2 माइनस I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। 5 और 1 कितना हो गया, 6I1 प्लस 6I2 माइनस I इज इक्वल टू, देखो आपको ये तो पता है कि आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे और उनको सॉल्व करना होगा, और उनमें से किसी एक से वैल्यू निकाल के बाकी दोनों में पुट करनी होंगी, है ना। तो यहाँ से किसके लिए निकाल लेंगे हम, I की, और बाकी में पुट कर देंगे। ऐसा कुछ प्लान है, अभी बाकी क्या पता आगे का प्लान बदल भी जाए। अभी के लिए फिलहाल इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब चलते हैं इन लूप, कौन सा लूप चलते हैं भाई, BCD कैसे चले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 पॉजिटिव होंगे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो ऐसे चलते हैं। तो BDCB चलते हैं, बोलो चलो रजिस्टर के रफ में जाओ, इक्वेशन बनाओ, आप लोग वहां लिख दो। लेक्चर 3 आ चुका है, जाके देखो मरो। लेक्चर 4 में लेक्चर 3 की बातें ज्यादा हो रही हैं बेटा, आ चुका है, जाओ लास्ट में पढ़ा हुआ है देखो। जंक्शन लॉ लगा चुके हैं।
भाई से पिछला लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला डल गया है, लेकिन इन लाशों को मिल नहीं रहा है। एक नोटिफिकेशन डालो पाथ देके कि कहाँ पे है वो। बना दी भाई? खाते हो? चलो तो यहां आए भाई, यहां से शुरू करा तो करंट की डायरेक्शन है तो 6I2। यहां गए तो करंट की डायरेक्शन में है तो +2 I माइनस I1 प्लस I2, और इसके अगेंस्ट गए तो -10 I1 माइनस I2, और इधर कोई गेन तो है नहीं तो 0 हो गया। 6I2 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 10I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। 6 और 2 8 और 10 18I2 हो गया है। आए बस तो +2I हो गया है। I1 12 माइनस 12 I1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको मान लेंगे कौन सी इक्वेशन? सेकेंड। अच्छा, अगर आप यहां से I1 की, यहां से अगर आप I की निकाल के यहां डाल दोगे तो क्या आपको I1 और I2 की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी? ऐसी है थर्ड के लिए भी करेंगे, बोलो। चलो ये थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे चल रहे हैं कैसे? यहाँ तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे, बढ़िया रहेगा। तो इन लूप चल रहे हैं कौन सा? ADC EFA। पहले यहाँ गए भाई तो 1I प्लस I माइनस I1, 1I माइनस I1, ठीक है। फिर यहाँ आए क्या आ गया बोलो? 2I माइनस I1 प्लस I2 और यहाँ आए कुछ नहीं है, यहाँ आए क्या आया? 10I आया। क्या आया? 10I आया। तो भैया 1 2 और 3 ड्रॉप है, ड्रॉप हो गए। गेन है क्या? यस। नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। I माइनस I1 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 10I इक्वल टू 10। 10 और 1 11I हो गया, 13 हो गया, 13I हो गया। 1 और ये 3 हो गया, 3I1 हो गया, और 2I1 हो गया, 2I2। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाती है? थर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब क्या करना है भैया? यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? I की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आ गई 6I1 प्लस 6I2। ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई। अब प्लान क्या है? I1 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, बोलो। एक इक्वेशन आएगी, सॉरी, I की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इक्वेशन आएगी I1 और I2। फिर I की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, फिर एक इक्वेशन आएगी I1 I2, और फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। करोगे? नहीं, घर से यहां नहीं, यहां तो बहुत टाइम लग जाएगा। करोगे ना? क्या करना है? ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली? इसको आप ए इक्वेशन मान लो ना, कुछ नया मान लो ना, ए मान लो ना। इस एक इक्वेशन को यहां पुट करो, I1 I2 आया। फिर यहां भी पुट करो, I1 I2 आया। दो नई इक्वेशन आई, उनको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आएगी। फिर उस I1 I2 की वैल्यू को यहां पुट करोगे, I आ जाएगा। डन है क्या? बोलो। एक बार क्वेश्चन देखो, इक्वेशंस देखो। एक सवाल NCERT से करते हैं ताकि आंसर मैच करके जाएं आज।
जब तक मुझे एक बच्चा NCERT दे दो, कोई लाया है तो। करंट जीरो भी हो सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो होता है, हो सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता है। आ रहा है क्या किसी का इसमें? ठीक है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। आपने स्कूल में व्हीटस्टोन किया है तो शायद आपको पता हो, बैलेंसिंग कंडीशन में करंट जीरो हो जाता है। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? इसका रेजिस्टेंस अपॉन में, अच्छा मैं तुक्के से हुआ है, गलती से ही हुआ है, मतलब इसका अपॉन में इसका और इसका अपॉन में इसका रेजिस्टेंस जब बराबर होता है तो बीच से करंट जीरो जाता है। तो तुक्के की बात है, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, हो ही गया ऐसा। ये देखो 5:1 आया और ये 10:2 मतलब 5:1 है, तो इनका रेशियो बराबर है, तो I2 क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, पर अभी ये इंटेंशनली नहीं हुआ है, गलती से हुआ है, ठीक है। हाँ, डेमो वाले सेक्शन में डाल दिया लेक्चर है? नहीं, तुम्हारा अलग है ना, लेकिन अगर डेमो वाले में डाला तो ये तो इसकी गलती है, ये काम ढंग से नहीं करता, दारू पी के बैठा रहता है ये। अगर डेमो वाले में डाला है तो डेमो वाले में लेक्चर फेल दिया, बताओ। इसके पैसे काटने पड़ेंगे। अब फोन नहीं उठा रहा। एक तो अमिताभ बच्चन जी तो पहले बोल लें, सारे फोन हमें ही आने हैं। बाबू आपने डेमो वाले में लेक्चर डाल दिया था क्या? झूठ मत बोलो तुम, हैं? बच्चे कह रहे हैं हाँ। हाँ नहीं, बच्चे मना कर रहे हैं, वो 1-2 गलती से कह रहे होंगे, ठीक है ठीक है। हाँ यार तुम खामखा ऐसा कर, मजे लेते हो ना यार। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ, हो गया। अब एक सवाल करते हैं, NCERT सवाल क्यों करते हैं? ताकि आंसर मैच करके जाएं, मतलब आप भी करेंगे अपना लेवल पे, हम भी करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे उसका, ठीक है ना। 15 मिनट में जल्दी करना पड़ेगा लेकिन। अच्छा आपकी क्लास भी थोड़ी लेट होती है ना, मैथ्स की अगली? हाँ तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे आज, चलो। करंट के साथ दूं ना, तभी तो मैच होगा। IG बोला हुआ है उसने ना, एक्चुअली बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो IG बोल दिया उसको, I3 की बजाय। मर गए क्या इसी में ही? ये ओम है सारे, है ना? हाँ ठीक है, चलो। नहीं मतलब व्हीटस्टोन तो है लेकिन बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है ना। हाँ
क्या हुआ? नाम दे देते हैं लोग। अच्छा, इतना आई होप आप समझ गए। 4 वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो I1 I2 I के बराबर है। समझ गए इतना? तो I इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2 है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो IG प्लस में होगा, अलौकिक माइनस में क्यों होगा भाई? करंट नीचे है बाबू। क्लॉकवाइज में ऐसे जाएंगे ना तो करंट की डायरेक्शन में ही तो है बाबू। हमें तो एंटी क्लॉक क्यों भाई? मैं तो क्लॉकवाइज गया हूँ ना, ABDA। आप कैसे मर्जी जाओ, मैं ABDA गया हूँ, मतलब मैं क्लॉकवाइज गया हूँ। चलना कैसे है तो आपकी मर्जी है ना। और 5 20 15
मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलने को कब कहा है? यार क्या बोले जा रहे हो भाई, मैंने कब बोला एंटी क्लॉकवाइज चलने को? मैंने कहा वहां जाओ जहां पे जाने से आंसर ज्यादातर पॉजिटिव आ रहे हो। बताओ, हद ही कर दी बाबू। कब बोला एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए? दो इक्वेशन बन गई हैं भाई, चेक करते रहना आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपका आंसर आ चुका है क्या? I1 I2 I3 तो करो ना, रुक क्यों गए बाबू? सॉल्व करना है, आंसर निकालना है मैं इसका।
देखो इसके बाद हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, आई जी, और आई जी की वैल्यू यहाँ और यहाँ डाल दें। सेकंड तरीका ये है कि मैं इस वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लूँ, आई वन, और आई वन की वैल्यू वहाँ डाल दूँ, तो मुझे आई जी और आई टू के फॉर्म में ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन मिल जाएगी और एक मेरे पास पहले से ही है। तो जैसे मर्जी आप सॉल्व करो वैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली है, आई जी की, दोनों में पुट भी कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, आई वन, और उसमें पुट करके इक्वेशन बना लो। मुझे लग रहा है वाला तरीका ज़्यादा सही रहेगा। बेटा हो गया तो एक बार चेक कर लें, नहीं चुप बैठे। बात सिर्फ वो कर सकते हैं इनका आंसर आ गया, एक्चुअली वो भी नहीं कर सकते। आपका तीनों इक्वेशन बन गए बेटा, आई वन की वैल्यू, फिर बेटा हाँ जब तक टेस्ट बांट दो।
हाँ भाई, तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, I2 की। I2 की वैल्यू मैंने चेक कर ली है। अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे, एग्जाम्पल नंबर ये 3.7 है, इसमें I2 की वैल्यू निकाल के मैंने ऊपर चेक कर लिया था। वैसे I2 की वैल्यू रखी है 31.5 IG, और इनकी IG की जो वैल्यू है वो आई है 4.87 मिली एम्पियर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब हमने पहले I2 निकाला है, बट इन्होंने फाइनल आंसर में किसकी वैल्यू निकाल के दिखा रखी है, IG की। अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किताब किसकी है। I2 मैंने मैच कर लिया है। I2 कितना आ रहा है, कितना के IG की वैल्यू 4.87 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 0.004 एम्पियर टाइप्स। अच्छा, I2 कितना आ गया है, 0.15। अब I2 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दोगे आप, इसमें कर दो या जिस मर्जी में कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, IG। अब IG और I2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, I1। तो बेसिकली I2 निकाल दिया हमने और आंसर आ गया है। अब आपने पहले क्या निकाला है, आपकी वैल्यू I2 नेगेटिव में आ रही है तो गलत है। कोई नेगेटिव में नहीं, I2 तो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज जो I2 की डायरेक्शन हमने ली है उसके हिसाब से I2 पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो गलत है। बोलो। तो देखो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें नेगेटिव पॉजिटिव गलत हो जाए, पूरे चांसेस थे कि मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, आपसे भी हो जाएगी, कैलकुलेशन में हो जाती है। तो आपका अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा गो थ्रू करना, बोर्ड के पेपर में इस कैलकुलेशन से नहीं आएगा। ऑल्दो ये NCERT का सवाल है। डन है, बोलो। तो इसके ये आपका ऑटोमेटिकली होमवर्क हो जाता है। I1 भी निकालना है, I2 भी निकालना है और IG भी। आई होप आपको याद है, कल हमारी क्लास है कितने बजे, 10 बजे, और परसों हमारा टेस्ट है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बोर्ड में आए तो 2 नंबर का आएगा, नॉर्मल I1 I2 निकाल लूंगे, पूरा सेम तो नहीं आ सकता एग्जाम।